सानिया मरी की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई। इंतजामिया जिम्मेदार करार। रिपोर्ट में इंतजामिया की गफलत और कोताहियों की निशानदही की गई है। रिपोर्ट की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर मरी समेत 15 अफसरान मुअत्तल कर दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ज़बाती कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया है। कहते हैं कि मुतल्लिका हुक्काम अपने फ़राइज़ का इदराक करने से कासिर रहे। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को ओहदे से हटाने की सिफारिश भी की, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर मरी को ओहदे से हटाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कौम से सानिया मरी की शफाफ इंक्वायरी का वादा पूरा किया है। मैं कौम से सानिया मरी की शफाफ इंक्वायरी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया था और मैं हालात का जायजा लेने के लिए खुद भी वहाँ गया। ये बहुत बड़ा सानिया है। जिम्मेदारों का तयन करने के लिए एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी की सिफारशात की रोशनी में 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इनमें कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन को ओहदे से हटाकर वफाकी हुकूमत भेज दिया गया और उनको मुअत्तल करने की सिफारिश की गई। CTO रावलपिंडी, DSP ट्रैफिक, SE हाईवे सर्कल 2 रावलपिंडी, एक्सियन हाईवे रावलपिंडी, SDO हाईवे मैकेनिकल मरी, डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मरी, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर्स मरी, इन तमाम अफसरान को मुअत्तल करके इनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। सानिया मरी की तहकीकाती रिपोर्ट में तमाम मुतल्लिका महकमों की गफलत साबित हो गई है। तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि अफसरान व्हाट्सएप पर काम चलाते रहे। अफसरान सूरत हाल को समझ ही नहीं सके, ना ही उन्होंने मामला संजीदगी से लिए और ना ही किसी प्लान पर अमल किया। कई अफसरान ने व्हाट्सएप मैसेज भी ताखीर से देखे। 3 साल के दौरान मरी में 7 असिस्टेंट कमिश्नर तब्दील हुए। गंदगी ब्यूरोक्रेसी पर डाल देते हैं और उन्हें काम भी नहीं करने देते। लाहौर हाई कोर्ट ने रावलपिंडी बेंच के मरी सानिया केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने DC रावलपिंडी से इस्तफसार किया, क्या मरी में कोई सियासी ताकतवर है? ऐसा मैकेनिज्म बनाए मुस्तकबिल में ऐसे सानियात से बचा जा सके। होटल्स की सहूलियात के मुताबिक उनकी दर्जा बंदी की जाए। अदालत ने मरी में मौजूद स्नो बाइक्स का रिकॉर्ड तलब करते हुए केस की समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी कर दी। दूसरी तरफ कोरोना के नए वेरिएंट और केसेस में इजाफे के पेश नज़र NCOC ने 20 से 31 जनवरी तक अहम पाबंदियों का निफाज कर दिया है। 10% से ज़ायद शरह वाले शहरों में तालीमी सरगर्मियाँ महदूद। NCOC का स्कूल्स में हाजिरी 50% करने का ऐलान। 12 साल से ज़ायद उम्र के तलबा की वैक्सीनेशन लाजमी करार। इंडोर तकरीबात पर भी पाबंदी आयद। सिनेमा, मज़ारात, पार्क्स और जिम्स में भी 50% अफराद जा सकेंगे। कोरोना की 5वीं लहर को लगाम डालने के लिए NCOC के अहम फैसले। 20 से 31 जनवरी तक अहम पाबंदियों का नफाज कर दिया। 10% से जायद शरह वाले शहरों में इंडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद। 10% से कम शरह वाले शहरों में इंडोर तकरीबात में 300 अफराद शिरकत कर सकेंगे। आउटडोर में 500 वैक्सीन शुदा अफराद को शिरकत की इजाजत। 10% से जायद शरह वाले शहरों में तालीमी सरगर्मियां भी महदूद कर दी गयी। 12 साल से कम उम्र तुलबा की हाजिरी 50%, जायद उम्र की मुकम्मल हाजिरी होगी। वैक्सीनेशन लाजमी करार। NCOC के अहकामात पर वजीर तालीम पंजाब मुराद रास ने अपने ट्वीट में 20 से 31 जनवरी तक ग्रेड 6 तक की क्लासेस में 50% हाजिरी का ऐलान कर दिया। 50% हाजिरी के साथ इंडोर जिम, सिनेमा हॉल्स, मज़ारात और पार्क्स खुले रहेंगे। कारोबारी औकात में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं की गई। दफातर के औकातकार भी मामूल के मुताबिक होंगे। उधर सिंध में ओमिक्रॉन के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा होने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों में 28 टेस्ट किए गए, जिनमें 26 केसेस मुस्बत आए। सूबे में ओमिक्रॉन मरीजों की तादाद 500 से जायद हो गई। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयाँ। कराची डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में निजी बैंक्स की ब्रांचेस और एक रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। दोनों बैंक्स और रेस्टोरेंट में मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। एक बेकरी को भी सील किया गया। उधर रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोरोना केसेस सामने आने पर तालीमी इदारे बंद होने लगे। रावलपिंडी में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल ख़ियाबान सर सैयद और गवर्नमेंट हाई स्कूल ढेरी हसनाबाद को बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद में भी ज़िला इंतज़ामिया ने चक शहजाद में इस्लामाबाद मॉडल स्कूल फॉर गर्ल्स को सील कर दिया। उधर शहबाज शरीफ दूसरी बार कोरोना का शिकार हो गए। अपोजिशन लीडर ने तमाम सियासी सरगर्मियां तर्क करके घर में करंतना होने का फैसला किया है। अदाकारा हीरा मानी में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई।
कोरोना का बढ़ता फैलाव। सिंध हुकूमत का 24 जनवरी से इंडोर सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने का ऐलान। 10% से ज्यादा शरह वाले शहरों पर पाबंदियां लगेंगी। मुर्तज़ा वहाब की आवाम से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील। कहते हैं मास्क ना पहनना कोरोना के दोबारा फैलाव की बड़ी वजह है। जिनके लिए जरूरी है वो बूस्टर डोज भी लाजमी लगवाएं। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान कोरोना की नई लहर का भी बेहतरीन अंदाज में मुकाबला करेगा। बेहतर अंदाज में SOPs पर अमल करेंगे, लेकिन कारोबार और मईशत बंद नहीं होगी। इक़्तिदार में आने के बाद जितनी मुश्किलात तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पेश आई, किसी हुकूमत को ऐसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। माजी के गलत फैसलों की वजह से मुल्क तरक्की के ट्रैक से उतर गया। वो नेशनल स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस पॉलिसी के इजरा की तकरीब से खिताब कर रहे थे। फिर से एक और लहर आ रही है, एक और चैलेंज हमारे सामने आ रहा है और इंशाल्लाह इससे भी निकल जाएंगे। इकॉनमी हमने अपनी बंद नहीं कर ली। एक के बाद दूसरा चैलेंज इस तरह किसी गवर्नमेंट को नहीं मिला। आते साथ ही बैंकरप्ट मुल्क, उसके लिए हमारे पास पैसे ही नहीं थे अपनी फॉरेन लाइबिलिटीज देने के लिए। इतना बड़ा क्राइसिस किसी गवर्नमेंट ने नहीं फेस किया। अल्लाह का करम आपके सामने जिस तरह पाकिस्तान निकला है, हम तो छोड़े, दुनिया इसको अप्रिशिएट करती है। यानी मानता हूं मुश्किल वक्त है, लेकिन दुनिया में देखें कि इस मुश्किल वक्त से दुनिया में क्या हालात हैं, और हमें देखें जो बुरे हालात से शुरू हुए थे और अल्लाह का करम है आज क्या हालात है। सदारती निज़ाम के लिए रेफरेंडम हो सकता है, इसके लिए कानून साजी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सदारती निज़ाम में एक सियासी बहस कराना होगी। 2018 में जो पार्टी कामयाब हुई इसे 5 साल पूरे करने दें। अपोजिशन की कोशिश है वो हुकूमत को नीचा दिखाने की, कोई कोशिश हाथ से न जाने दे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आलमी बरादरी को मिलकर अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे आना चाहिए। पाकिस्तान के रूस के साथ ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। गुस्ताखाना खाकों से मुतल्लिक रूसी सदर का हालिया बयान खुशाइन है। वफाकी हुकूमत का फौजदारी मुकदमात का कानून बदलने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर आज़म ने फौजदारी मुकदमात में तरमीम समेत नए कवानीन लाने की मंजूरी दे दी। मुल्क भर में SHO और सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री लाजमी करार दे दी गई है। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे शाकिर अब्बासी से। जी शाकिर अब्बासी, मजीद बताइएगा इन कवानीन के हवाले से। देखें, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें वफाकी हुकूमत ने फौजदारी मुकदमात के कानून को बदलने का फैसला किया, और फौजदारी मुकदमात में जो कवानीन में तरमीम है और उसके साथ साथ नए कवानीन लाने की भी मंजूरी दी गई है। आईनी तरमीम आइंदा हफ्ते मंजूरी के लिए काबीना में पेश की जाएगी। इजलास के बाद वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने बताया कि 600 से ज़ायद नुकात में तरमीम के लिए ब्रीफिंग दी गई है। इसके साथ साथ मुल्क भर में उन्होंने कहा कि जो SHOs के लिए सब इंस्पेक्टर जो भी SHO सब इंस्पेक्टर भर्ती होंगे उनके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री लाजमी होगी। FIR दर्ज ना करने पर SP को दरख्वास्त दी जा सकेगी, जबकि SP अमल दरामद का पाबंद होगा। इसके साथ साथ 9 माह में मुकदमात का फैसला लाजमी होगा, वरना मुतल्लिका जजेस हाईकोर्ट को जवाबदेह होना पड़ेगा। इस तरह की बाकी भी तब्दीलियां जो है वो। बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी। इजराइल ने मुत्तहिदा अरब अमीरात को हौसी बागियों के हमले के बाद सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के शोबे में मुआवरत की पेशकश कर दी है। इजरायली वज़ीर आज़म ने अबू ज़ैबी के वली है शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान को ख़त के जरिए आगाह किया कि इसराइल मुत्तहिदा अरब अमीरात के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म है ताकि शहरियों को हमलों से बचाया जा सके। ख़त में कहा गया है कि इसराइली सिक्योरिटी इदारे मुत्तहिदा अरब अमीरात को तमाम दरकार मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं। लाहौर में वक्फे से हल्की बारिश, इस पर सर्द हवाओं का तड़का। इस्लामाबाद समेत पंजाब के दीगर इलाकों में अब्र रहमत बरस पड़ा। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुजफ्फराबाद में लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का अलर्ट जारी कर दिया। चतर प्लेन के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। महकमा मौसमियात ने बारिश और बर्फबारी आइंदा 24 घंटे जारी रहने की नवीद सुनाई है। महकमा मौसमियात ने वीकेंड पर मरी में शदीद बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। जुम्मे की शब मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला दाखिल होगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी डिवीजन में शदीद बारिश और मरी में शदीद बर्फबारी सोमवार तक जारी रहेगी। बर्फबारी से मरी में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है।